तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में। सो किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए। कंपनी का अर्निंग क्या है यानी कि नेट इनकम क्या है और कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो अगर ये दो चीजें हमारे पास होगी तो हम बहुत ही आसानी से किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि इसे कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई कंपनी पूरे साल बिजनेस करके 1 लाख रुपए अर्न करती है, 1 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट में से उसके पास 10,000 रुपए एक्सपेंस में चले जाते हैं, तो ग्रॉस इनकम उसके पास बच जाता है 90,000। उसके बाद कंपनी उस पर 15,000 रुपए टैक्स दे देती है। तो कंपनी के पास जो नेट अर्निंग्स हो गया, नेट इनकम हो गया, वो बन गया 75,000। तो अगर कंपनी के पास टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10,000 है, तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? तो 75,000 को हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 7.5। इस प्रकार से हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। चलिए लाइव एग्जांपल के साथ एक शेयर का देख लेते हैं कि वहां पर किस प्रकार से हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। तो ये हमारे पास है टीसीएस का चार्ट। अब टीसीएस में अगर हम देखें तो इसका जो अर्निंग पर शेयर आ रहा है ईपीएस 134 आ रहा है। तो ये कैसे आया 134? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिखा रहा है? 362 करोड़। अब हम इस 362 करोड़ से किस चीज को डिवाइड करें? तो अर्निंग्स को डिवाइड करें, यानी कि नेट प्रॉफिट को डिवाइड करें। नेट प्रॉफिट आपका हम किसी एक स्पेसिफिक ईयर का ले सकते हैं, तो पिछले साल या उससे पिछले साल का देख लेते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस पे जाते हैं। प्रॉफिट लॉस पे यहाँ पर जाने के बाद देखेंगे सबसे लास्ट का जो सेक्शन है वो नेट प्रॉफिट का है। तो यहाँ पर अगर हम इस साल का नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 48,800 करोड़ के आसपास इस साल नेट प्रॉफिट करने वाली है। तो ध्यान करिएगा, ये इस साल का नेट प्रॉफिट होने वाला है 48,797 करोड़। 48,800 करोड़ में मान लेता हूँ, तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ 48,800 करोड़। और अब इसका नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं। तो इसका नंबर ऑफ शेयर्स है 362 करोड़। तो अब हम इसका नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 362 करोड़। तो इसको हम 362 करोड़ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा निकल के आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो आप देख पा रहे हैं 134 रुपए 80 पैसे निकल के आ रहा है अर्निंग पर शेयर। तो अगर मैं इस साल का अर्निंग पर शेयर देखें तो यहाँ पर, तो इस साल का अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो 134 रुपए 20 पैसे, ऑलमोस्ट लगभग वही है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो फिगर है, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको दिखा रहा है 362 करोड़, तो जरूरी नहीं है कि 362 करोड़ ही हो, ये 362 करोड़ फिर लाख में भी होगा, तो इस कारण से आपको थोड़ा सा फर्क आता है, बट आसपास में ही रहता है। चलिए एक साल का और हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इससे पिछले साल अगर आप देखें तो 46,099 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 46,099 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? तो नंबर ऑफ शेयर्स थे 360 करोड़। तो ईपीएस कितना निकल गया? 125 के आसपास ईपीएस निकल के आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 126.88, लगभग 127 के आसपास। तो ईपीएस लगभग सेम ही है। तो इस प्रकार से इस ईपीएस निकालते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये है कि हम इसको निकालते ही क्या है? तो देखिए अर्निंग पर शेयर जब भी किसी कंपनी का बढ़ रहा है, दैट मीन्स कंपनी अच्छा कर रही है और उसका शेयर खरीदने लायक है। जैसे कि इस केस में अगर आप देखें तो ईपीएस का ये सेक्शन है सबसे लास्ट में। 2013 में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 49 रुपए के आसपास था, फिर 50 हो गया, फिर 62, फिर 66 और इस प्रकार से बढ़ता हुआ अब 134 हो गया। तो अगर आप देखें टीसीएस को, तो हर साल इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ा है और इसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो इस प्रकार के शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ऐसे शेयर ही ढूंढना चाहिए जिसका अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अर्निंग पर शेयर समझ में आ गया होगा और इसे कैसे निकालते हैं ये आपने सीख लिया होगा।